वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये +2 का टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा है दैट ह्यूमन बींग्स आर बेबी पैरस। उनकी बेबी पैरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इंटरनल डेवलपमेंट होती है। अब इनका मीनिंग क्या है, जितनी भी टेक्निकल टर्म्स लिखी हुई हैं, देखो बेबी पैरस होता है दैट इज़ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जब जैसे आपने गिविंग बर्थ टू यंग वंस, टू यंग वंस। अब आपने देखिए +1 में पढ़ा है 3 तरह के एनिमल होते हैं। एक होता है ओवो पैरस, एक होता है ओवो वीवी पैरस और तीसरा होता है वीवी पैरस। तो हम हैं बीबी पैरस। ओवो पैरस होते हैं जो एग ले करते हैं, बीबी पैरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ओवो बीबी पैरस उनमें दोनों ही कंडीशंस होती हैं, एग भी होते हैं और बच्चों को जन्म भी देते हैं, जैसे रेटल स्नेक के केस में होता है। हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं दैट ह्यूमन हम जो हैं वो बीबी पैरस हैं, यानी कि हम बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, हम बीबी पैरस हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब स्पर्म और ओवा, देखिए यहाँ पे लिखा है, जब स्पर्म और ओवा जो है यानी कि दो गैमेट्स, एक मेल का और दूसरा फीमेल का, जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल्स में हो, उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमें होती है इंटरनल यानी बॉडी के अंदर, और दूसरी होती है एक्सटर्नल जो कि बॉडी के बाहर होती है, लेकिन हमें होती है इंटरनल यानी बॉडी के अंदर। एंड विद इंटरनल डेवलपमेंट, और हमें जो डेवलपमेंट है उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसकी डेवलपमेंट जो है वो भी अंदर होती है। जब तक बच्चा जो है फुली फॉर्म नहीं हो जाएगा और वो डिलीवर नहीं होगा तो डेवलपमेंट क्या होगी, इंटरनल। एक एक्सटर्नल भी होती है जिसमें जो बेबी है वो बॉडी के बाहर डेवलप होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बीबी पैरस हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम में है और इंटरनल डेवलपमेंट हम में होती है। देखो स्टेप बाय स्टेप जो है अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे चलती है। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस होती है, उसके बाद इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज, इस तरह से चलती है। देन इम्प्लांटेशन, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, देन पार्चुरेशन। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये क्या है, ये पूरा इंडेक्स है चैप्टर का, जो हमें इस पूरा चैप्टर में पढ़ना है। हम इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे हम इसी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसे नाम से ही क्लियर है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द ऑर्गन्स। अब कौन से ऑर्गन्स, अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में मेल गैमेट होता है स्पर्म, मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म, और वो कहाँ बनता है, कौन से ऑर्गन के अंदर, टेस्टिस के अंदर। अब फीमेल्स की बात करें, वहाँ पे फीमेल गैमेट जो है वो है ओवा, और वो कहाँ बनता है, कौन से ऑर्गन के अंदर, ओवरीज के अंदर। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो आप हमेशा याद रखेंगे मेल गैमेट स्पर्म, और कहाँ बनता है वो, टेस्टिस के अंदर बनता है जो कि उसका ऑर्गन है। दूसरा फीमेल गैमेट इज द ओवा, कहाँ बनता है, ओवरीज के अंदर। फिर आगे क्या होता है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अभी जो मेल गैमेट बना है स्पर्म, वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल की बॉडी के अंदर वो इंट्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन सक्सेसफुल है, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जब इसकी बॉडी के अंदर अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होके वो बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट जो होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड यानी कि 2n होता है। अब देखो 2n यहाँ पे क्या मतलब है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसको, क्योंकि आगे भी बहुत बार काम आएगा ये। देखो जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड मतलब n और n, ठीक है, सिंगल सिंगल n और n। और जाइगोट क्या होता है, हमेशा डिप्लॉयड यानी कि 2n। यानी कि यहाँ देखिए n मतलब स्पर्म का अगर नंबर 16 है और इसका भी 16 है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि ये इसका 2n हो गया। ठीक है, n नंबर अगर 16 लिया तो जाइगोट कितना आ जाएगा, 2n, 2 × 16 कितना आ जाएगा, 32। और देखो अगर जाइगोट का 32 है तो आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि अगेन मेल और फीमेल गैमेट का नंबर आ जाएगा। यानी गैमेट जो है हमेशा हैप्लॉयड होते हैं
और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। जैसे हम अपने केस में बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स इन मेल एंड 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, और वो जाइगोट कितने, उसमें 46 क्रोमोसोम वो बनाता है जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड। ठीक है, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे फादर से और 23 मदर से, इस तरह से। तो ये आप याद रखेंगे। देखो आगे देखिए क्लीवेज लिखा हो। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज होता है डिवीज़न। ठीक है, जब इस सेल जाइगोट बन गया, ये फर्स्ट सेल बन गया, अब इसकी डिवीज़न होती जाएगी, यानी 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से बनती जाएगी। उसी को हम बोलेंगे क्लीवेज। यानी लिखा है जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीज़न टू फॉर्म मोरूला फर्स्ट एंड देन ब्लास्टोसिस्ट। अब ये मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट क्या है, जब हम इसकी चैप्टर के डिटेल में जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि मोरूला क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है। अभी हम इतना याद रखते हैं कि जाइगोट हमें याद हो गया, जाइगोट अब इसकी डिवीज़न होती जाएगी, और पहले ये एक सेल बनाएगा मोरूला, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको मोरूला बोलेंगे, और फिर ये और दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो धीरे धीरे यूट्रस के अंदर जो है वो एम्बेडेड होना शुरू हो जाता है। देखो सबसे पहले देखो क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूज़न हुई। ठीक है, फ्यूज़न हुई, फ्यूज़न मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हुए, जाइगोट बनाया, जाइगोट की क्लीवेज हुई, क्लीवेज से उसने मोरूला बनाया, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाया। फिर ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे डिसेंड होकर नीचे आएगा, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे यूट्रस है, तो यहाँ पे जो भी कोई स्ट्रक्चर है जैसे ब्लास्टोसिस्ट है तो यूट्रस के अंदर वो एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वो फिक्स हो जाएगा, फिक्स होने की कोशिश करेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। देखो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ फिर से रिपीट करूँगी, और भी बहुत सारी जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो भी हमने पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ हम चैप्टर का इंडेक्स देख रहे हैं। देखो आगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा उसके बाद जब ये यूट्रस के अंदर, और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, यूट्रस के अंदर जब ब्लास्टोसिस्ट अच्छे से एम्बेडेड हो गया है, इम्प्लांट हो गया है, उसके बाद वहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब प्लेसेंटा है क्या, ये फेटो मैटरनल कनेक्शन है। फेटो मतलब फीटस, जो बेबी बनता है, और मैटरनल मतलब मदर के बीच का कनेक्शन है ये, और किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अटैच तो उसको करके रखेगी, दूसरा ये न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जितना भी खाना है वो यहाँ से प्रोवाइड करेगी। रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा वो यहाँ से होगा। एक्सक्रीशन, जितना भी वेस्ट आउट मटेरियल है वो एम्ब्रियो से या मदर की बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा, तो जो प्लेसेंटा है वो बन जाएगी। वो सारा उसको खाना पानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर लेके जाएगी। ये सारा काम जो है वो प्लेसेंटा करती है। अब देखिए आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके अंदर होगी। ठीक है, प्लेसेंटा बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पहले भी पढ़ा है। और आगे देखिए एम्ब्रियो, अब जो बेबी है एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी। डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी, गैस्ट्रुलेशन उसके अंदर होगी, गैस्ट्रुलेशन होगी, उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन मतलब 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, तो हम मैमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडो और मीजो, एक्टो एंडो मीजोडर्म, ये तीनों लेयर्स बनती हैं। अब वही जो है बेबी के जैसे डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं, जैसे उसकी आइज़ डिवेल्प होंगी, कब उसकी आइज़ डिवेल्प होंगी, कब उसकी हार्ट बीट स्टार्ट होगी, कब उसका ब्रेन डिवेल्प होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे सारे ऑर्गन जो है ये तीनों जर्म लेयर, जैसे एक्टोडर्म ये वाला पार्ट बनाएगी, मीजोडर्म ये वाले पार्ट बनाएगी, इस तरह से वो बॉडी के हर एक पार्ट को बनाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस पे ये है कि ऑर्गन्स जो हैं धीरे धीरे बनने लगते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं हम 3rd मंथ के एंड पे, 4th मंथ के स्टार्टिंग पे, इस तरह से हम करते हैं। तो उसमें जो है वो यही चेक किया जाता है कि बेबी के जो ऑर्गन हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, द बेबी इज़ नॉर्मल और नॉट। ठीक है, तो उनको देखो ये आइडिया है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे 3rd मंथ स्टार्ट हुआ तो उसमें ये वाला पार्ट अच्छे से डेवलप हो जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए डेवलप होना। 3rd एंड हुआ, 4th स्टार्ट हुआ, 4th एंड हुआ, 5th स्टार्ट हुआ, तो उसमें ये ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे डिवेल्प होते जाते हैं। डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस, अब उसकी डेवलपमेंट होगी, यानी यहाँ जेस्टेशन पीरियड के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, अब जितनी देर जो है बेबी मदर के बूम में स्टे करता है, जब तक वो फुली डेवलप ना हो जाए
उसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब कुछ एक एनिमल्स हैं उनमें कम होता है, 4 मंथ्स का भी होता है, कुछ एक एनिमल्स है उसमें ज़्यादा भी होता है, 1 ईयर का, 10 मंथ्स का, तो हमें 9 मंथ्स का होता है। सो दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप सारे जो है एनिमल्स के जेस्टेशन पीरियड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेस्टेशन पीरियड होता क्या है। यहाँ पे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम सिर्फ ह्यूमन्स की यहाँ पे बात करेंगे। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द यंग वन। अब जब तक जो यंग वन है वो फुली फॉर्म नहीं हो जाता, बाहर आने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक उसकी पार्चुरेशन नहीं होगी। और लास्ट प्रोसेस क्या है, जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट प्रोसेस क्या है, पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द यंग वन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डिलीवरी ऑफ द यंग वन, यही लिखेंगे अगर आपको आएगी तो। ये सारे स्टेप थे, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं आगे डिटेल में। यही गैमेटोजेनेसिस, इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनको स्टडी करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेवलपमेंट क्या होती है। देखो डेवलपमेंट क्या होती है, देखो इसमें लिखा है सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्लीवेज। क्लीवेज जैसे जाइगोट बना ना, उसकी क्लीवेज स्टार्ट हुई, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बेबी डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाता है। डिवेल्प हो गया तो उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो जब से उसकी क्लीवेज स्टार्ट हुई है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, बूढ़ा नहीं हो जाता, इस सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, जो बीच में चलती रहती है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखो एक और वर्ड आपने सुना होगा, ग्रोथ, और उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है। देखो ग्रोथ जो होती है वो आपको बाहर से दिख जाती है, जैसे हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, और वो कुछ पीरियड के बाद जाके स्टॉप भी हो जाती है। और डेवलपमेंट जो है वो आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे तो आप जो डेवलपमेंट है आपका, जैसे बौद्धिक विकास जो है, मानसिक विकास जो है, वो आपका जब आप अगर आप काफ़ी एज हो जाएगी 50-60, आप तब भी अगर आपकी सीखने की इच्छा है तब भी आप सीखते रहेंगे, वो रुकता नहीं है। हाँ कुछ एक जैसे स्टेज होती है उनमें मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी चलता रहेगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तब आप यंग भी हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो विकास आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास जो है वही रुक जाएगा। तो देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ग्रोथ आपको बाहर से दिखती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो किसी के आप बाहर से एकदम से जज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ जो है वो कुछ पीरियड के आके रुक जाती है, जैसे हाइट का बढ़ना रुक गया, ठीक है, वेट बढ़ना रुक गया। हाइट एक हम पीरियड तक ही अटेन कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हम उम्र भर जो है उसको अटेन कर सकते हैं। देखो प्री नेटल लिखा है, पोस्ट नेटल लिखा है। प्री नेटल क्या होता है, जो आपकी फिटस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर, उसी को हम बोलते हैं प्री नेटल। यानी आपके जन्म से पहले जो माँ के गर्भ में जितनी भी डेवलपमेंट है उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक और फिटस। अब देखो एम्ब्रियो भ्रूण, फिटस भ्रूण, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हम आगे देखेंगे कि एम्ब्रियो कब बोलेंगे किसी को, जो बच्चा है, जो बेबी है, उसको हम जो गर्भाशय में, गर्भ में है, उसको हम एम्ब्रियो कब बोलेंगे, फिटस कब बोलेंगे, कुछ मंथ्स होते हैं उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम एक ही लेके चलते हैं। तो मदर के वूम्ब में देखो जो भी डेवलपमेंट होगी उसको हम बोलेंगे प्री नेटल। जन्म से पहले है ना, तो उसको हम बोलेंगे प्री नेटल। और जो जन्म के बाद जितनी भी आपका विकास होता रहेगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, थैंक यू क्लास।